अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस 21 और 22 करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एज्यूम कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y कॉमा कैपिटल Z कॉमा कैपिटल W एंड कैपिटल P आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by n कॉमा 3 by k कॉमा 2 by p कॉमा n by 3 and p by k respectively. Choose the correct answer in exercises 21 and 22। तो फिर यहाँ पर बताया गया है x, y, z, w और p सारे मैट्रिसेस है और x के ऑर्डर है 2 by n, y के ऑर्डर है 3 by k, z के ऑर्डर है 2 by p, w के ऑर्डर है n by 3 और p के ऑर्डर है p by k। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 और 22 पर करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 21 कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर देखिए 21 पर क्या बताया गया है। द रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट py प्लस wi विल बी डिफाइंड आर। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए। n, k और p के वैल्यू क्या होने से p इंटू वाई प्लस w इंटू वाई आप लोग डिफाइन कर सकते हो। मीन्स p इंटू वाई प्लस w इंटू वाई होना पॉसिबल है। p इंटू वाई मल्टीप्लीकेशन है। फिर से देखिए w इंटू वाई भी मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन के कुछ रूल्स है। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स नंबर सेकंड मैट्रिक्स के रोज नंबर के इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है ना, बीच में प्लस साइन है मीन्स एडिशन है। एडिशन पर भी कुछ रूल्स है कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो फिर n, k और p के वैल्यू कुछ भी होने से तो ये होना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं n, k और p के वैल्यू क्या होने से py प्लस wy पॉसिबल है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में सही है। अब देखिए p एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर है p बाई k। इसे देखिए y एक मैट्रिक्स है, y के ऑर्डर है 3 बाई k प्लस w एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर है n बाई 3 और y एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 3 बाई k। अब नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेशन के रूल्स क्या है। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स नंबर सेकेंड मैट्रिक्स के रोज नंबर के इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर p के ऑर्डर जो p बाई k है, k क्या है कॉलम्स नंबर, y के ऑर्डर जो 3 बाई k है, 3 क्या है रोज नंबर, तो फिर k इक्वल 3 है। ठीक है ना, तो फिर k इक्वल 3। नेक्स्ट देखिए p और y आफ्टर मल्टीप्लिकेशन p y नया मैट्रिक्स बनेंगे। उस नए मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन पर फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज के एलिमेंट्स के साथ सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो फिर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन नए मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज नंबर p और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स नंबर k मीन्स p बाई k। सिमिलरली w और y आफ्टर मल्टीप्लिकेशन नए मैट्रिक्स बनेंगे wi, उस मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे n बाई k। अब नेक्स्ट देखिए बीच में प्लस साइन है मीन्स एडिशन है और एडिशन के रूल क्या है, दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने पड़ेंगे। मीन्स क्या होना पड़ेगा आप लोग खुद सोचिए, p इक्वल n होना पड़ेगा। ठीक है ना, मीन्स दोनों मैट्रिसेस पर या तो p बाई के होना पड़ेगा, नहीं तो दोनों मैट्रिसेस पर n बाई के होना पड़ेगा। मीन्स p इक्वल n होना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर कौन सा ऑप्शन सही है, k इक्वल 3 और p इक्वल n, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो फिर ऑप्शन ए पर टिक मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट 22 पर देखिए इफ n इक्वल p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। तो फिर देखिए इफ n इक्वल p 7x माइनस 5z, x के ऑर्डर क्या है 2 बाई n और z के ऑर्डर क्या है 2 बाई p। तो फिर देखिए एडिशन की तरह सब्सट्रैक्शन के भी रूल क्या है, दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने पड़ेंगे। तो फिर देखिए 2 तो सेम है ही और n इक्वल p होना पड़ेगा जो ऑलरेडी दिए हुए हैं n इक्वल p। तो फिर ऑर्डर या तो 2 बाई n होंगे
या फिर 2/p होंगे। ठीक है, दोनों ऑर्डर सेम होना पड़ेगा तभी सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। तो फिर देखिए 4 ऑप्शन पर 2/p तो नहीं है, बी पर 2/n है, तो फिर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2/n सही है। ठीक है, तो फिर आप लोग बी पर टिक मार्क करेंगे। ठीक है।